पौलुस का हम सेकंड तिमुथियुस दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक से ही पढ़ता हूँ, काफी अच्छा लगेगा, सुनने में भी काफी अच्छा लगेगा। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। ये तिमुथियुस को लिख रहा है पौलुस कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं तो यही है, यही डिसेप्शन है। वो अपने मन के हिसाब से ढूंढ लेते हैं कि मुझे ये सुनना है, जबकि ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, क्या हमें सिखाना चाह रहा है, क्या हमारे जीवन में चेंज लाना चाह रहा है, क्या हमें हमारे जीवन को पवित्र कर रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं है। ये उन मूर्खों के समान है जिनका ध्यान पवित्रता की ओर नहीं है, स्वर्ग के राज्य के लिए है। तो हमें स्वर्ग के राज्य की चिंता नहीं करना है, हमें पवित्रता की ओर चिंता करना है। जैसे उन समझदार मतलब कुंवारियों ने, जो वाइज वर्जिन्स है, उन्होंने तेल पे ध्यान रखा, क्योंकि मशाल तेल वो पवित्रता को दर्शाता है। क्योंकि पता है कि अगर पवित्रता रहेगी तो श्योरली हम द किंगडम ऑफ हेवन में जगह जरूर पाएंगे, दूल्हा उन्हें लेकर जरूर जाएगा। यही हमें पवित्रता की ओर ध्यान देना है, न कि स्वर्ग के राज्य के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो निश्चित रूप से मिलना है अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। चौथा और पांचवा वचन क्या कहता है? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आजकल वैसे ही हो रहा है। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन से और हर एक जो विश्वासी है यीशु मसीह में, उन सभी को बोलता है कि हमें प्रचार करना है। क्यों? सत्यता का प्रचार करना है, लाइफ का, जीवन का प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवन देने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। ही इज आर रिडीमर। वो हमेशा जीवन की ही बात करता है। परमेश्वर हमें हमेशा अनंत जीवन के लिए और क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर जैसा वो पवित्र है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा वो यह चाहता है कि हम भी पवित्र बने, उसके स्वरूप में बने। और छठा वचन क्या कहता है? क्योंकि पौलुस लिखता है क्योंकि अब मैं अर्घ, क्योंकि पौलुस के अंत का समय आ गया था। परमेश्वर ने उसको बोल दिया था कि यू आर परफेक्ट, मतलब अब तो परफेक्ट है, स्वर्ग के राज्य के लिए परिपूर्ण हो चुका है। तो क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिए और मतलब आत्मा में रह के आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर कितना मतलब पवित्र आत्मा कैसे बात करती है। और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर हमसे यही कहता है। और आठवां वचन भी मैं पढ़ता हूं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है, हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, हमें उस दौड़ को पूरी करना है जैसे पौलुस ने किया था। हमें अपने जीवन को संभालना है हर एक चीजों में। ये इतना आसान नहीं है हमें ये, क्योंकि ये डिसेप्शन का समय है। डिसेप्शन का समय यानी भ्रामक चीजें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमें अडिग रहना है परमेश्वर में। हमें निरंतर परमेश्वर को देखना है, क्योंकि हमें अनादर जीसस के पास नहीं जाना है। हमें एक द क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड, द हेवनली फादर, जो हमारा उद्धार करता है, उसको माना, उसकी पवित्रता को हमें देखना है। हमें किसी भी जरा छोटी सी छोटी
भी अगर मलिनता है, दुष्टता है, थोड़ा सा विचार भी अगर गलत है हमारे अंदर, तो उसको साफ करना है। यही हमारा क्राइस्ट है, जो कुछ भी छोटा सा दाग, अब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते, उन्होंने हर एक किसी को तुच्छ नहीं जाना, किसी को तुच्छ नहीं जाना। यीशु मसीह ने हर एक को माफ किया है। किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन हर एक को माफ किया है। उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है वो, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो गलतियां कर रहे हैं और गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वो दयालु है, करुणामय है, वो क्षमा करने वाला है। क्योंकि वो जानता था कि जिस समय ये जानेंगे तब ये रिपेंट करेंगे। दिस इज द टाइम, ये आज हमारा समय है कि हम जाने और रिपेंट करें और हमारे सारे पापों, सारे गुनाहों, सारी मलिनताओं, सारे बुरे थॉट से हम मतलब सबको हटा दें और अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें। क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है उसके द्वारा ही हम धर्मी कहला सकते हैं। हमें उसी रीति से परमेश्वर के समक्ष आना, रिपेंटेड हार्ट से हमारे सारे गुनाहों को अंगीकार करके हमें पवित्र बनना है आज से, अभी से, ताकि हमें पता है कि हमारे जो टैंक अगर फुल रहेगा तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको, परमेश्वर यही संदेश देते हैं कि हम पवित्र बने रहें अभी से लेकर। अभी समय जब हम फुल टैंक कराएंगे तो हमारी गाड़ी निश्चित रूप से पहुंचेगी। फुल टैंक यानी पवित्रता का जीवन। वी हैव टू एक्सेप्ट। हमें डिसीजन लेना है कि मैं पवित्रता का जीवन अभी से जीऊंगा। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, वो मैंने आपके सामने शेयर करी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, दयालु है, करुणामय है। आप सभी का दिन आशीषित रहे, हम सभी का दिन आशीषित रहे। परमेश्वर की महानता रहे। वो दयालु और करुणामय है। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।